जय हिंद दोस्तों। आज की जो कहानी है ये गांव के एक ऐसे शख्स की है जो अपना गुजारा गुब्बारे बेचकर करता है। रंग बिरंगे गैस के गुब्बारे। भोलू दूर दूर मेलों में जाकर हरे लाल गुलाबी बैंगनी रंग के गुब्बारों को बेचकर अपना रोजी रोटी चलाता है। एक बार वो एक मेले में गया। उस मेले में जैसे ही उसके गुब्बारों की बिक्री कम हो जाती, भोलू एक गैस का गुब्बारा हवा में छोड़ देता। हवा में गैस का गुब्बारा उड़ता हुआ देख आसपास मेले में घूमते हुए बच्चे अपने माता पिता से जिद करने लगते कि उन्हें भी वो गुब्बारा चाहिए, और इस प्रकार भोलू की बिक्री बढ़ने लगती। यानी एक गैस का गुब्बारा लॉस में फेंकने के बाद भोलू का लाभ बढ़ने लगा। इस तरह से बीच बीच में ऐसे ही जैसे ही उसकी बिक्री रुकने लगती, वो एक गुब्बारा छोड़ देता और बच्चे फिर से गुब्बारा लेने की जिद करने लगते। थोड़ी देर में भोलू को एहसास हुआ कि कोई उसकी कमर के नीचे से उसकी कमीज को खींच रहा है। भोलू ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी कमर खींच रहा है, उसकी कमीज को खींचते हुए बोल रहा है कि भैया, अगर काला गुब्बारा उड़ाएंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? भोलू ने कहा कि बच्चे, ये गुब्बारा अपने रंगों की वजह से नहीं बल्कि उनके अंदर भरी हुई हीलियम गैस की वजह से उड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह बताया कि बाहर से दिखने वाला रंग हरा, नीला, लाल, पीला या फिर काला और सफेद कैसा भी हो, हवा में गुब्बारों के उड़ने का कारण तो उनके अंदर भरी हुई वो गैस है। यानी हर इंसान के अंदर जो क्षमताएं हैं ऊपर उठने की, वो उसके अंदर होती हैं। हमें अपनी उन क्षमताओं को ही पहचानने की जरूरत होती है। आज की इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि हमने कहा कि आखिर क्यों इजराइल से दुनिया के लगभग सारे देश भयभीत होते हैं। इजराइल से भयभीत होने के प्रमुख कारणों में इजराइल के अंदर वही गैस के गुब्बारे जैसी शक्ति है जो उसके अंदर है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी अपने इर्द गिर्द के इतने बड़े और विशालकाय राष्ट्रों को भी बुरी तरह से पराजित करने की क्षमता दुनिया में अगर किसी के पास है तो वो इजराइल के पास है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है? क्या इजराइल के पास बड़े बड़े खतरनाक हथियार हैं इसलिए? क्या इजराइल के पास सबसे खतरनाक सेना है इसलिए? नहीं, इजराइल के नागरिकों के पास एसेंस है अपने राष्ट्र के प्रति, जो अंदर एक गैस के गुब्बारे के गैस की तरह एक भावना है जो उन्हें हमेशा अपने राष्ट्रवाद और अपनी एक क्षमता के लिए ऊपर उठाने लगती है। इजराइल की तरह यदि सभी देश या सभी व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए उस काबिलियत को पहचाने, उस तरीके को पहचाने जो उनको ऊंचा ले जा सकती है, तो ऐसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है जिन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। हर शख्स के अंदर इस प्रकार की काबिलियत जन्मजात होती है। कुछ काबिलियत परिवेश के आधार पर क्रिएट की जाती है और कुछ काबिलियतों को शिक्षा के आधार पर भी उत्पन्न किया जा सकता है। आप एक बात को सोचिए, क्या वास्तव में विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को अगर क्रिकेट की जगह कोई और चीज पकड़ाई जाती तो क्या वो खेल पाते? उनका नेचुरल गेम तभी बन पाया जब वो क्रिकेट के खेल में गए और वो उनके अंदर एक प्राकृतिक रूप से छिपी हुई प्रतिभा थी। लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स बिना ट्रेनिंग के सीधे अगर क्रिकेट के ग्राउंड में चले जाते तो क्या वो उसी प्रकार खेलते? तो दोस्तों, यहां दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला वे ये कि अपने अंदर की प्रतिभा निकालना, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और दूसरा अपनी उस छिपी हुई प्रतिभा को गार्निश करना, उसे एडॉर्न करना, उसे ट्रेनिंग देकर बेहतर करना, ताकि वो प्रतिभा दुनिया में आपको एक मुकाम हासिल करवा सके। ये दो चीजों के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी काम का ना हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वार पर एक व्यक्ति एक बार सुसाइड करने जा रहा था और द्वार से आगे बढ़ते ही, क्योंकि वो कई बार फेल हो चुका था, आगे बढ़ते ही उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक दरवाजे पर एक चिट चिपकी देखी जिसमें कोटेशन लिखा था कि भगवान इस दुनिया में कभी कबाड़ नहीं बनाते, और यदि मैं आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा हूं तो मैं अपने को नहीं, स्वयं भगवान को गाली दे रहा हूं, उन्हें कोस रहा हूं। तो अपनी इस छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर यदि हम आगे बढ़ें तो हम दुनिया में जितने लोग भी आज जिन जिन मुकामों तक पहुंचे हैं, ऐसा मुकाम हम भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम भी अपने जीवन में कई बार फेल हुए,
अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जीवन में कई बार फेल हुए, गांधी जी अपने जीवन में कई बार फेल हुए, और हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में कई बार फेल हुए। तो ऐसे लोग जीवन में फेल होकर सीखते हैं, जीवन के अनुभवों से सीखते हैं, और एक दिन दुनिया में कुछ करने का मादा रखते हैं, अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया में बदलाव लाने का मादा रखते हैं और करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक कहानी इजराइल की और साथ ही साथ उन सारे लोगों की हम सभी को यही प्रेरणा देती है कि हम भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आत्मचिंतन, आत्ममनन और अपने अंदर छिपे हुए उस हीलियम गैस की तरह उस गैस को पहचानना जरूरी है जो हमें हवा में ऊपर ले जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी रोचक वीडियो को कहानियों को अगर आप सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much.